हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम एपिसोड 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं साइकिल टॉक्स का, और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बी अ बेटर साइकिलिस्ट, हाउ टू बी अ स्ट्रॉन्गर एंड बेटर साइकिलिस्ट। देखिए, इस चीज़ के लिए आपको दो चीज़ें करना की ज़रूरत है। एक, ऑन साइकिल आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है मैं उसको डिस्कस करूँगा, और एक ऑफ साइकिल क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है मैं उसको डिस्कस करूँगा। गाइस, राइड को एंजॉय करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपको इम्प्रूव करना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप राइड को एंजॉय करना बंद कर दें और आप सिर्फ इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे ना, तो आप उससे भी आपको ना अच्छा नहीं रहेगा। तो ऑलवेज कीप अ नोट ऑफ दिस फैक्ट दैट यू हैव टू एंजॉय योर राइड अ लॉट। जब आप एक किसी चीज़ को एंजॉय करते हैं तभी आप उस चीज़ में इम्प्रूव कर पाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू बी अ बेटर साइकिलिस्ट एंड अ स्ट्रॉन्गर साइकिलिस्ट इज़ टू राइड एटलीस्ट 6 days अ वीक। 6 दिन वीक में राइड करने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। और जब आप राइड कर रहे हों तो आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए। लाइक आज मैं 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को इम्प्रूव करूँगा। बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट अगर आप बनाएंगे तो आप जल्दी एग्जॉस्ट करेंगे और उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा आपकी बॉडी पे। आपको अपना एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के ही आपको अपनी साइकिलिंग की जर्नी को स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ये सोचा कि मैं एक हफ्ते में ही बहुत अच्छा साइकिलिस्ट बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता है। साइकिलिंग लाइक एनी अदर स्पोर्ट्स टेक लॉट ऑफ टाइम टू इम्प्रूव। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप 2 दिन राइड करिए और आप एक दिन 30 का एवरेज स्पीड निकाल लीजिए, बट दैट विल बी वेरी टेम्परेरी, क्योंकि आप उस दिन तो निकाल लोगे उतनी स्पीड। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि चलो नेक्स्ट डे भी चला लें, तो आप कहोगे नहीं यार, मेरी बॉडी में आज ताकत नहीं है, आज मैं नहीं राइड करना चाहता हूँ। अगर गाइस आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ के आसपास हिल्स हैं, तो मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप उन हिल्स को ज़्यादा से ज़्यादा हिट करने की कोशिश करिए। हिल्स पे राइड करने का बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि आपकी जो ओवरऑल बॉडी का डेवलपमेंट होता है वो प्लेन्स पे राइड करके नहीं होता है। और अगर आप प्लेन्स में रहते हैं, अब मैं ये कहूँगा कि आप पुलों को चढ़ाइए। जितने ज़्यादा पुल्स को आप चढ़ा सकते हैं उनको चढ़ाइए। और उसमें भी एक बात का ध्यान दीजिए, वो ये है कि आपको पुल को जल्दी जल्दी नहीं चढ़ाना है, उसको आराम आराम से चढ़ाइए। उससे आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं ना, वो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। अगर आप जल्दी से चढ़ा देंगे, मतलब बाइक का मोमेंटम होगा, उसकी वजह से बाइक जल्दी चढ़ जाएगी और फिर नीचे आ जाएगा पुल, क्योंकि पुल बहुत बड़ा तो होता नहीं है। तो प्लेन्स में अगर आप राइड कर रहे हैं और आपके आसपास पुल है, तो उसको धीरे धीरे चढ़ाने की कोशिश करिए। अगर आप मान लीजिए ऐसे पर्सन हैं जिसके पास टाइम की कमी है, तो एक बात याद रखिएगा कि 30 मिनट्स की क्विक राइड इज़ बेटर देन अ नो राइड। तो 30 मिनट जल्दी से जाके थोड़ा तेज़ी से राइड कर लेना, दैट इज़ ऑल्सो अ बेटर थिंग दैन स्किपिंग अ होल राइड फॉर द डे। गाइज, व्हेन यू स्टार्ट राइडिंग 6 days अ वीक, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको उन 6 दिन में जो आप राइड कर रहे हैं उनमें 1 या 2 दिन लॉन्ग राइड्स करने की भी ज़रूरत है। लॉन्ग राइड का मतलब ये हो गया कि आप एटलीस्ट 4 से 5 घंटे सैडल पे ज़रूर स्पेंड करिए। 4 to 5 आवर्स जब आप स्पेंड करेंगे तो आपकी जो ओवरऑल बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छा होगा। उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको तेज़ ही चलाना है, आप आराम से भी चला सकते हैं और राइड कर सकते हैं। इवन आपको आराम से चलाने पे आप जब कुछ दिन बाद अपनी बॉडी का इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो आप शॉक्ड रह जाएंगे कि अरे बताओ, मेरी बॉडी इतनी इम्प्रूव हो चुकी है। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो आपके साथ राइड करता है, तो उसके साथ आप कभी कभी कम्पीट भी करिए। कम्पीट करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी आपको बहुत ज़्यादा करने पे मजबूर कर देती है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मैं राइड कर रहा था और एक बंदा मेरे बगल से गया एंड ही वांटेड टू रेस विथ मी। तो उस समय ना मेरा भी ईगो हर्ट हुआ कि अच्छा, ये मुझे चैलेंज कर रहा है, चलो ठीक है, मैं इसको दिखाता हूँ कि मैं कितना तेज़ चला सकता हूँ। एंड यू नो, उस रूट पे मैंने कभी उतना तेज़ नहीं चलाया था। जब मैं घर आया और मैंने चेक किया, स्ट्रावा पे दिखाया कि मैंने काफ़ी तेज़ चलाया उस रूट पे। आज तक मैंने उतना तेज़ नहीं चलाया था, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे उससे बेटर करने का मन था। तो ऑलवेज़ इफ़ यू हैव अ फ्रेंड, तो आप उसके साथ ज़रूर कम्पीट करिए थोड़ा थोड़ा। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर बन जाएंगे तो फिर आप राइड नहीं कर पाओगे साथ में।
अगर आप एक बेटर साइकिलिस्ट बनना चाहते हैं तो 4-4 घंटे बिना खाए आप अगर राइड करेंगे तो आपकी बॉडी सिर्फ डिप्लीट करेगी, उसके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ऑलवेज टेक्स नोट ऑफ दिस फैक्ट कि जब आप राइड कर रहे हैं तो उस समय ही फ्यूलिंग करें। फ्यूलिंग के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप जितने अच्छे से राइड कर रहे हैं उतने ही अच्छे से आराम भी करें। रेस्टिंग इज़ ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारी मसल्स बिल्डअप होती हैं, हमारी जो ब्रोकन मसल्स होती हैं वो तभी बिल्डअप होती हैं जब हम रेस्ट करते हैं। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान दीजिए। ऑल्सो वन मोर थिंग इज़ दैट जब आप राइड करते हैं और आपको, अगर आप मान लीजिए फूडी हैं, आपको कोई चीज़ खाने का बहुत मन करता है, तो उस चीज़ को खाने में ना अपने आप को रोकिए मत। हाँ, ऐसा मत करिए कि इतना ज़्यादा खा लीजिए कि आपकी बॉडी में फ़ैट इंक्रीज़ होने लगे, बट इतना खा सकते हैं जिससे कि आपका डोपामाइन लेवल बढ़ा रहे और आपको एक लाइफ में हैप्पीनेस भी रहे कि हाँ मैंने वो चीज़ खाई, एंड आप अच्छे से राइड भी कर पाएँ। इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि अगर आपको एक ज़्यादा अच्छा साइकिलिस्ट बनना है तो यू विल हैव टू कीप अ चेक ऑन योर वेट। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपकी बॉडी रोड पे रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट करती है, इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वेट को चेक करिए और एक परफेक्ट लेवल पे वेट रखिए। बहुत ज़्यादा भी पतले होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिलिस्ट इस समय का जो है वो पीटर सेगैन है। इस पे लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, बट वन ऑफ द, इसीलिए मैंने बोला है। तो जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिलिस्ट है वो पीटर सेगैन है, एंड ही इज़ अबाउट 75 kgs। तो अगर मैं 80 हूँ एंड ही इज़ अबाउट सेम हाइट 6.5 फीट का है, तो एज यू कैन इमेजिन कि वो 75 kgs के साथ भी काफ़ी हल्के साइकिलिस्ट के साथ compete कर रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि वेट को भी चेक रखना है, बट इतने ज़्यादा भी पतले नहीं हो जाना है कि आपको ओवरऑल बॉडी में कोई डेवलपमेंट ना फील हो। These were the things that you need to do on cycle. ऑन साइकिल मतलब जब आप साइकिलिंग कर रहे हैं तब आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। इसके अलावा काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको साइकिल के अलावा भी करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर साइकिलिंग एबिलिटी। सबसे पहली है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी स्ट्रेचिंग करता हूँ। हाँ, वीडियो में कभी नहीं दिखाया, बट मैं भी घर जाके स्ट्रेचिंग करता हूँ। तो स्ट्रेचिंग से क्या होता है कि आपकी कभी नस नहीं खिंचती है। सेकेंड थिंग इज़ कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करिए। आजकल जिम पे तो कोई जा नहीं पा रहा है, अभी खुल गया है, लेकिन स्टिल नोबडी इज़ रेडी एंड विलिंग टू गो टू जिम्स। तो आप उस समय क्या कर सकते हैं कि आप एक रेजिस्टेंस बैंड ले लीजिए और उसको यूज़ करिए। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हैं एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट। अगर आप अपने डेली रूटीन में स्विमिंग या रनिंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं देन दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इम्प्रूव अ लॉट एज अ साइकिलिस्ट। आपको पता भी नहीं चलेगा एंड यू विल इम्प्रूव अ लॉट। सो दीज वर फ्यू थिंग्स आई वांटेड टू डिस्कस, जिससे कि आप एक बेटर साइकिलिस्ट बन सकते हैं। और बेटर साइकिलिस्ट होने के लिए काफ़ी और चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। हाउएवर आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड एज मच थिंग्स एज आई कैन। अगर आपको कोई चीज़ लगती है जो मैंने नहीं इंक्लूड करी है तो डू पुट योर कमेंट एंड मुझे बताइएगा। मैं भी उस चीज़ को इंक्लूड करके बेटर साइकिलिस्ट बनने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एंड गाइज, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Exercises like swimming and running can also help you improve as a cyclist. स्विमिंग और रनिंग से भी आपको बहुत बेनिफिट फील होगा। तो अगर आप अपनी डेली रूटीन में स्विमिंग या फिर रनिंग को इंक्लूड कर सकते हैं देन इट विल ऑल्सो हेल्प यू इम्प्रूव एज अ साइकिलिस्ट।